जैंग उन दोनों से बोलता है कि मैं हूँ गोल्ड रिवर। वो दोनों बोलते हैं कि ये तो कोई फेमस राइटर नहीं है और ये तो एक स्कूल का बच्चा है। एडिटर इन चीफ जैंग और उसकी मॉम से हेलो बोलता है। सीईओ नोटिस करता है कि जैंग का बिहेवियर कुछ अलग सा है। सीईओ ये भी नोटिस करता है कि जैंग ने उन्हें पहले से ही देख लिया था और वो चेहरे पढ़ने में भी अच्छा है। जैंग बोलता है आप दोनों को कोई प्रॉब्लम है क्या? सीईओ बोलता है ये आम इंसान नहीं हो सकता। सीईओ उन दोनों से बैठने के लिए बोलता है। वो बोलता है मैंने जितना सोचा था आप तो उससे भी ज्यादा छोटे हैं। जैंग बोलता है मैं हाई स्कूल के सेकंड ईयर में हूँ। उसके बोलने के तरीके से वो और डर जाते हैं। सीईओ सोचता है जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना इतना आसान नहीं होने वाला। तभी जैंग की मॉम उससे पूछती हैं कि ये दोनों आदमी कौन है और ये गोल्ड रिवर क्या है। जैंग बोलता है ये दोनों अपने एक्सप्रेशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे, चलो इन दोनों को एक बार और दिखाता हूँ। जैंग उन दोनों से बोलता है लगता है हाई स्कूल स्टूडेंट होने की वजह से मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। उसकी मॉम बोलती है तुम किसकी बात कर रहे हो? वो दोनों बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्यों ना पहले हम एक इंट्रोडक्शन कर ले। नाइस मीडिया का सीईओ अपना नाम चोई वांगचुन बताता है और एडिटर इन चीफ अपना नाम हैंग स्वांगवू बताता है। जैंग अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपना नाम जैंग तैसन बताता है। वो अपनी मॉम से बोलता है मॉम ये नाइस मीडिया पब्लिशिंग कंपनी के लोग हैं, अब आप अपना इंट्रोडक्शन दो। जैंग की मॉम ये सुनकर हैरान हो जाती हैं। जैंग बोलता है कि आज आपका बेटा पब्लिशर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। सीईओ चोई जैंग की मॉम को अपना बिजनेस कार्ड देता है। वो बोलता है आपसे मिलकर अच्छा लगा राइटर जैंग की मॉम, मैं हूँ नाइस मीडिया का सीईओ। सीईओ चोई जैंग की मॉम से ये भी बोलता है कि आपका बेटा तो बहुत कमाल का है। जैंग की मॉम बोलती है मेरा बेटा एकदम से राइटर कैसे बन गया? जैंग बोलता है मॉम मैं राइटर क्यों नहीं बन सकता? जैंग की मॉम बोलती है ऐसा नहीं है कि तुम राइटर बन नहीं सकते, पर मैं तुम्हारी राइटिंग स्किल्स जानती हूँ, तुम एकदम से राइटर कैसे बन गए? और वैसे भी स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए, राइटर बनना क्या कोई सेंस बनाता है? सीईओ उसकी बातों से एग्री करता है और हंसने लगता है। जैंग बोलता है मैंने छुट्टियों के टाइम पर इंटरनेट पे नॉवल अपलोड की थी, मैं देखने आया हूँ कि मॉम चाहती हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँ या नहीं। जैंग अपनी मॉम से बोलता है आपने तो बोला था जब तक मैं मर नहीं जाती मैं तुम पे ट्रस्ट करूंगी। जैंग की मॉम बोलती है लगता है मेरे मरने का समय आ गया। सीईओ चोई जैंग की मॉम से बोलता है कि जैंग की वेब नॉवल मैजिकल वॉरियर बहुत कमाल की है। जैंग को अभी अपलोड करते हुए जाना समय नहीं हुआ, पर उसकी नॉवल को बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है रीडर्स की तरफ से, तो आप उस पर विश्वास कर सकती हैं। एडिटर बोलता है इसका काम तो बहुत अच्छा है। उसकी मॉम बोलती है मैजिक वॉरियर टाइटल तो बहुत अच्छा है। जैंग बोलता है मॉम आपके बेटे के स्किल्स बहुत कमाल के हैं, और सीईओ से कॉफी ऑर्डर करने का बोलता है। उसकी मॉम बोलती है तुम किसी बड़े से ऐसे बात नहीं कर सकते। एडिटर बोलता है मैं ऑर्डर करता हूँ, आप लोगों को क्या चाहिए? जैंग बोलता है मुझे आइस कॉफी और पैट बैंक्सू चाहिए। एडिटर ऑर्डर लेने चला जाता है। जैंग सीईओ से बोलता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं। सीईओ बोलता है आप बहुत पैशनेट है और कॉन्ट्रैक्ट निकालने लगता है। सीईओ चोई कॉन्ट्रैक्ट निकालता है और जैंग से इसे आराम से पढ़ने के लिए बोलता है। जैंग उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हुए नोटिस करता है कि सेकेंडरी कॉपीराइट पब्लिशर के पास रहेगा 5 साल के लिए और वो ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगा। वो बोलता है उसे इसलिए इतना कुछ पता है क्योंकि वो पिछली जिंदगी में जुडिशियल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था, बार एग्जाम के लिए। जैंग सीईओ चोई से बोलता है कि सेकेंडरी कॉपीराइट ऑथर को बिलोंग करता है, तो आप इसे रिवाइज कीजिए और दोबारा भेजिए। सीईओ चोई के सुनकर पसीने छूट जाते हैं। सीईओ चोई बोलता है सेकेंडरी कॉपीराइट कोई इशू नहीं है, सारे राइटर ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। जैंग बोलता है मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं चाहता हूँ पब्लिशर से पब्लिशिंग का काम करें, और हाँ कंट्री के बाहर पब्लिश करने के राइट्स भी ऑथर से डिस्कस करने चाहिए। जैंग बोलता है एडवांस पेमेंट में मुझे 20 मिलियन वॉन चाहिए। ये सुनकर सीईओ चोई और एडिटर हैरान हो जाते हैं। उसकी मॉम भी बोलती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो? जैंग बोलता है 6000 कॉपीज के हिसाब से 10% की गारंटी है, लेकिन अगर आप और प्रिंट करते हैं तो आपको और पैसे बैंक अकाउंट में जमा करने होंगे। एडिटर बोलता है ऐसा कोई पब्लिशिंग हाउस नहीं है जो एडवांस में इतना पैसा देता हो नए लोगों को। एडिटर ये भी बोलता है कि हालांकि अभी व्यूज अच्छे आ रहे हैं, लेकिन बात का क्या पता। जैंग बोलता है चलो मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ, अगर आपको सही ना लगे तो आप मना कर सकते हैं। वो एक यूएसबी निकालता है और बोलता है ये एक मैन्युस्क्रिप्ट है। जैंग बोलता है मेरे पास अभी 5 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं मैजिक वॉरियर की। जैंग की मॉम बोलती है लगता है मुझे किसी गॉब्लिन ने पोजेस कर लिया है। जैंग बोलता है मॉम ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे तो और भी सरप्राइजेस आने वाले हैं। सीईओ चोई और एडिटर मैन्युस्क्रिप्ट्स को देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। सीईओ चोई बोलता है आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, मैं भी आपको डाउन पेमेंट करता हूँ 20 मिलियन वॉन का। जैंग बोलता है गुड चॉइस बॉस। सीईओ चोई बोलता है कि मैंने आपकी कंडीशंस के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज कर दिया है, अब आप यहाँ पे साइन कर सकते हैं। जैंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए सोच रहा था अच्छा तो इस तरीके से राइटर बनते हैं, भले ही तुम उसके लिए बने भी नहीं हो। एडिटर बोलता है क्योंकि तुम्हारी मॉम लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो वो यहाँ पर साइन करेंगी। जब उसकी मॉम साइन कर देती है तो एडिटर उनके अकाउंट में 20 मिलियन का डाउन पेमेंट कर देता है। जैंग बोलता है मेरे बैंक अकाउंट ने कभी 2 मिलियन भी नहीं देखे थे जब तक मैं मरा नहीं था, अब मैं हमेशा तुम्हें फुल रखने की कोशिश करूंगा। सीईओ चोई और जैंग हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं। जैंग अपनी मॉम से चलने के लिए बोलता है। सीईओ चोई और एडिटर बोलते हैं क्या इतनी जल्दी, और हम खाना खाने नहीं जा रहे क्या? जैंग बोलता है हम अगली बार चल सकते हैं और बताता है कि उसकी मॉम को स्ट्रेंजर्स के साथ खाना खाना पसंद नहीं है। जैंग की मॉम बोलती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर मैं काफी सारी चीजों के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। सीईओ चोई बोलता है कि आप माफी मत मांगिए, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि राइटर जैंग ने हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। एडिटर जैंग से पूछता है आपने सोचा है आप इसके कितने वॉल्यूम्स लिखने वाले हैं, क्योंकि आपके कंटेंट को देखकर लगता है कि ये 10 वॉल्यूम्स से जाना का होगा। जैंग बोलता है वो इसके 60 वॉल्यूम्स निकालेगा। ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। जैंग सोचने लगता है उसके दिमाग में 59 वॉल्यूम्स हैं और ये अच्छा नहीं होगा अगर वो रीडर्स के लिए सिर्फ 20 वॉल्यूम्स निकाले। वो लोग बोलते हैं 60 वॉल्यूम को जाना नहीं हो जाएंगे। जैंग बोलता है तुम उसकी चिंता मत करो। जैंग की मॉम बोलती है अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं ताइसन? जैंग बोलता है
है हमें बैंक जाना है। उसकी मॉम बोलती है वहाँ पर तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट काम करना है क्या? जैंग बोलता है हाँ। उसकी मॉम बोलती है क्या तुम मुझे बता सकते हो क्योंकि अब तुम राइटर बन चुके हो और उन 20 मिलियन का क्या? जैंग बोलता है उसे कल से काम शुरू करना है इसलिए उसे एक स्टॉक अकाउंट चाहिए। उसकी मॉम बोलती है क्या तुम्हें इसके लिए अपने डैड से परमिशन नहीं लेनी चाहिए? जैंग सोच रहा था कि वो इस पैसों से अपने डैड का सारा कर्जा चुका देगा पर वो अभी इन्हें इस्तेमाल नहीं करेगा। जैंग अपनी मॉम से बोलता है आप मेरे पे विश्वास तो करती है ना? उसकी मॉम बोलती है करती तो हूँ पर मगर। जैंग बोलता है बस आप मुझे 1 महीना दे दो उसके बाद मैं डैड को सब कुछ बता दूंगा। जैंग की मॉम बोलती है चलो ठीक है मैं तुम पे विश्वास करती हूँ। वो दोनों नोटिस करते हैं कि बारिश रुक गई है। जैंग बोलता है मैं आज आपको जेजोंग म्योन की ट्रीट दूंगा। जैंग की मॉम बोलती है क्या हम थैंक्सगीविंग भी खा सकते हैं? वैसे भी तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। जैंग बोलता है चलो ठीक है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैंग ट्रेनिंग कर रहा है और वो बोलता है कि अब मैं सारे स्टॉक्स की डिटेल देख पा रहा हूँ। जैंग बोलता है अब मेरी तैयारी हो गई है अब जंग का समय आ गया है। जैंग बोलता है ये तो एक बहुत लंबा समय था। वो स्टॉक्स के ग्राफ देखने लगता है। वो बोलता है इनके तो काफी सारे बाइज और सेल्स हैं। ये तो बहुत क्यूट है। ये तो गोस्ट ऑफ गेम है ना? वो बोलता है आज तुम सब लोग मरोगे क्या हम लोगों को एंटर करना चाहिए? वो बताता है कि बियर मार्केट में 2250 वॉन से यूनिट प्राइस शुरू होता है और एक छोटे स्टॉक की मार्केट वैल्यू 50 बिलियन वॉन है। वो बोलता है चलो अब करते हैं। पहले वो स्टॉक ब्रोकर हुआ करता था इसलिए उसके हाथ बहुत तेज चल रहे हैं। एक की प्राइस 2550 वॉन है और उसने 20,000 परचेज कर लिए हैं। वो बोलता है ये सब लोग तो डर गए। तभी हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी बोलता है टीम लीडर कौन से फंड्स चले गए? टीम लीडर बोलता है क्या कितने? वो आदमी बोलता है लगभग 20,000 स्टॉक्स। टीम लीडर बोलता है लगता है किसी ने इसे नोटिस कर लिया था। वो आदमी बोलता है अब हम क्या करें? टीम लीडर बोलता है अब हम कर भी क्या सकते हैं कुछ देर में अनाउंसमेंट हो जाएगा। टीम लीडर बोलता है दोबारा कोई जैसा ना आ जाए इसलिए ध्यान से देखो अगर इस बार हम गिरे तो हम मर जाएंगे। ये सब देखकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी ये भूत ने प्लान किया हो। आखिर वो आदमी हो कौन सकता है? वो आदमी इस अकेले ऑपरेशन से कई बिलियन वॉन कमा सकता है। जैंग बोलता है 46 मिलियन वो भी सिर्फ 3 दिन में और इसे कलेक्ट किए बिना भी मेरे पास 26 मिलियन वॉन है। मैं अभी भी बहुत भूखा हूँ। मैंने तो अभी स्टार्ट किया है। ये अच्छा होगा कि मेरे पास और भी ज्यादा पैसे हों। जैंग बोलता है जब मैं स्टॉक ब्रोकर था तब भी मेरे हाथ ऐसा कोई जैकपॉट नहीं लगा था। अगले हफ्ते एक नई ड्रग डेवलपमेंट प्रोग्राम है। जैंग बोलता है जो मैंने स्टॉक्स की पढ़ाई की थी जब मैं स्टॉक ब्रोकर था मुझे नहीं पता था वो आज मेरे इतने काम आने वाली है। मैं अभी शर्त लगा सकता हूँ कि स्टॉक्स मार्केट का माहौल काफी गर्म होगा। इसके बाद हमें एक बुक स्टोर दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी बोलता है बॉस क्या आपके पास कोई अच्छी नॉवल है? बॉस बोलता है ये अभी नई रिलीज हुई है पर इसका टाइटल बहुत अच्छा है मैजिक वॉरियर। वो आदमी बोलता है इसका कवर तो अच्छा दिख रहा है। तभी वो आदमी बोलता है मुझे फीलिंग आ रही है कि ये नॉवल बहुत अच्छी होने वाली है। वो आदमी बोलता है मैं इसे परचेज करूंगा भले ही इसका मेन कैरेक्टर थोड़ा बोरिंग है पर इसका प्लॉट बहुत अच्छा है। स्टोर का मालिक बोलता है तुम इसे ले जाओ और इसे जल्दी पढ़कर वापस कर देना। वो आदमी बोलता है ठीक है अगर इसे पढ़ने में मुझे मजा आया तो मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। वो आदमी रात को वापस आकर बोलता है कि मास्टर मैजिक वॉरियर तो बहुत कमाल की है। स्टोर का मालिक बोलता है तो मैं इसे वापस तो करना था पर इतनी जल्दी भी नहीं। क्या ये नॉवल इतनी कमाल की है? वो आदमी बोलता है ये मेरे स्टाइल को सूट करती है। अब अगले दिन हमें जैंग की फैमिली खाना खाते हुए दिखाई जाती है। जैंग की मॉम उसके डैड के चेहरे को नोटिस कर लेती है और पूछती है कुछ हुआ है क्या? जैंग के डैड बोलते हैं कुछ नहीं तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम खाने पे ध्यान दो। तभी जैंग की जुड़वा बहनों में से एक बोलती है कि डैड आप बीमार लग रहे हैं आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। जैंग सोच रहा था लगता है ये रिवील करने का समय आ गया। वो बोलता है खाने के लिए शुक्रिया जैसा सोचा था मॉम का सोयाबीन पेस्ट सूप बहुत अच्छा था। जैंग अपनी मॉम से इशारे में बोलता है आप चिंता मत करो मैं डैड को खुश करूंगा। जैंग बोलता है आज आप लोगों को कोई काम तो नहीं है ना? उसकी बहन बोलती है आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं भाई? जैंग बोलता है आज मैं आप लोगों को खाने की ट्रीट देना चाहता हूँ। उसकी दोनों बहनें ये सुनकर हैरान हो जाती हैं। जैंग बोलता है मॉम आप डैड को भी अपने साथ लेकर चल रही है ना? उसकी मॉम बोलती है हाँ क्यों नहीं। वो उसके डैड से उनका आईडी कार्ड और उसकी दोनों बहनों से उनका स्टूडेंट आईडी कार्ड लाने के लिए बोलता है। उसकी मॉम बोलती है आईडी कार्ड क्यों लाना है? वो बोलता है ये एक सरप्राइज है। उसकी दोनों बहन पूछती है भाई क्या आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं? वो बोलता है तुम दोनों को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मार्केट जाती हुई जैंग सब कुछ बता देता है। उसकी बहन बोलती है क्या भाई राइटर हैं और इन्हें कितने पैसे मिलते हैं? जैंग बोलता है बस थोड़े बहुत हैं। जैंग की एक बहन बोलती है कि हम बहुत समय बाद फैमिली के साथ सिटी आए हैं। दूसरी बहन बोलती है कि हम बहुत समय बाद नहीं हम पहली बार आए हैं। उसके बाद वो एक मोबाइल फोन शॉप में जाते हैं जहाँ पर वो सेल फोन्स को देखकर बोलते हैं ये तो बहुत सुंदर है। वो बोलते हैं इसके अंदर तो 1.3 मेगापिक्सल का कैमरा है। उसके डैड बोलते हैं हम इसे नहीं खरीदने वाले और यहाँ से चलो। जैंग बोलता है तुम कोई भी मॉडल उठा सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगे। उसके डैड बोलते हैं क्या बोल रहे हो? उसकी बहन बोलती है क्या हम सच्ची में इनमें से कोई एक ले सकते हैं? उसके डैड बोलते हैं ताइसन भले ही तुम पैसे कमाने लगे हो पर तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम्हारी छोटी बहनों के लिए कुछ जाना एक्सपेंसिव है? जैंग बोलता है यहाँ के डिजाइन बहुत क्यूट है आप दोनों भी एक कपल फोन ले सकते हैं। उसकी मॉम बोलती है थैंक यू आज तुम्हारी वजह से मेरे पास भी एक फोन होगा। जैंग की मॉम उसके डैड से बोलती है चलो हम एक जैसा फोन पे करते हैं। जैंग बोलता है मुझे ये ब्लैक वाला चाहिए। जैंग बोलता है मैं सबके लिए पे करूंगा पर मैं अभी एक माइनर हूँ तो आप मेरे पेरेंट्स के नाम पर बिल बना दीजिए। स्टोर का आदमी बोलता है आपके 2.5 मिलियन वॉन हुए। ये सुन के उसकी फैमिली हैरान हो जाती है। जैंग की बहन बोलती है आप तो बेस्ट है भाई क्या आप लंच भी खरीद कर देंगे? वो बोलता है हाँ क्यों नहीं। वापस से वही बिल्डिंग दिखाई जाती है। टीम लीडर बोलता है इस बार कितने? वो आदमी बोलता है लगभग 1 बिलियन। टीम लीडर बोलता है क्या फिर से वही आदमी था? वो आदमी पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए? टीम लीडर बोलता है तुम्हारा क्या मतलब
मतलब है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। जैंग बोलता है अब हम इस जगह चलेंगे। वो एक कार स्टोर में जाने की बात कर रहा था। उस स्टोर का मालिक बोलता है आपका फेथ और सेफ्टी की सैमयंग कार में स्वागत है। जैंग बोलता है मेरी फैमिली की सेफ्टी से कुछ बड़ा नहीं है, आज के क्लाइमैक्स का समय आ गया। जैंग उसकी मॉम से पूछता है ये कार कैसी है। उसकी मॉम बोलती है ये तो बहुत अच्छी है। जैंग बोलता है ये कार अच्छी रहेगी जुड़वा बहनों के लिए स्कूल जाने के लिए। जैंग के डैड बोलते हैं आज तुम इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हो टाइसन। उसके डैड बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है हमारी फैमिली की सिचुएशन के हिसाब से हमें ये कार सूट करेगी। जैंग बोलता है आज से हमारी फैमिली की सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, आप चिंता मत करो डैड। उसकी मॉम उसके डैड को पासबुक देते हुए बोलती हैं कि पहले तो टाइसन बिना किसी को पता चले ही कार खरीदने वाला था। उसके डैड बोलते हैं 50 मिलियन वॉन, इतने सारे पैसे। जैंग की मॉम बोलती हैं अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है। जैंग बोलता है आप अपने बेटे पे विश्वास करो। उसके डैड बोलते हैं हाँ मैं तुम पे विश्वास करता हूँ मेरे बेटे। जैंग बोलता है मुझे पता है मेरे डैड क्या सोच रहे हैं, हम सेल फोन के पैसों से इस महीने के इंटरेस्ट को दे सकते थे। वो बोलता है आप चिंता मत करो, अब से जैंग फैमिली की एक हिस्ट्री क्रिएट होगी। जैंग पूछता है कि आपके पास कोई कार है जिसे हम आज ले जा सकते हैं, अगर नहीं तो ये एग्जीबिशन वाली भी चलेगी। जैंग अपनी बहनों से बोलता है पहले तुम लोग इस कार में जाओ और मैं तुम्हें शॉपिंग ले चलूंगा। वो अपने मन में बोलता है कि अब से मैं इस फैमिली का हेड हूँ। अब हमें कई दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। जैंग बोलता है मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैं काफी समय बाद स्कूल जा रहा हूँ। वो बस में चढ़ने लगता है और बोलता है कि सब कुछ पहले जैसा ही है। वो बोलता है काफी लंबा समय हो गया दोस्तों। अगले एपिसोड में हमें जैंग की स्कूल की जिंदगी और उसका पहला प्यार दिखाया जाएगा।